अभी हमारी वर्ल्ड के अंदर क्या पोजीशनिंग रहेगी आफ्टर दिस वॉर? आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं है। इंडिया अभी सुपर पावर या डेवलप्ड कंट्री बन सकता है या कितना टाइम लगेगा बनने में? डेवलप कंट्री के बिल्कुल करीब ही है वैसे इंडिया बनने के लिए। टाइम है, अभी 2 साल का मुझे टाइम दिखता है। पावरफुल कंट्री में इंडिया आने वाला है। बिल्कुल सुपर पावर में तो रहेगा ही इंडिया। प्लस इंडिया से दोस्ती बढ़ाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आगे आएंगे। कब लग रहा है मैम जब चीज़ें थोड़ी और न्यूट्रल होना शुरू होगा? तो दिसंबर के बाद से थोड़ी सी शांति आ जाएगी। और जो अलाइनमेंट जो बोल रहे हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें 2025 में हुई है वो 2026 में नहीं होगी। और 2026 का जो नंबर आता है वो 1 आता है। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ है डॉक्टर शिल्पा ओझा, जो कि सिर्फ एक लाइफ कोच नहीं बल्कि एक होलिस्टिक हीलर है। तो रेडी हो जाइए अब एक मैजिकल और आई ओपनिंग एपिसोड के लिए। शिल्पा ओझा जी, शुक्रिया आपने मेरे पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला है। काफ़ी सवाल है मेरे मन के अंदर, तो मैंने सोचा कि एक करके मैं सारे सवाल आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले शिल्पा जी, इंसान खुश कैसे रहे? खुश रहना इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। खुश रहने के लिए लोग जी। सोचते हैं कि मेरी लाइफ में इतना पैसा आ जाएगा तो मैं खुश रहूँगा, मेरे लाइफ में ये रिलेशनशिप ठीक होगा तो मैं खुश रहूँगा। ऐसी चीज़ें नहीं होती है। आपको खुश रहने के लिए एक तो पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। निगेटिविटी दूर रखने के कई सिंपल तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। पर खुश रहने के लिए सब में बड़ा चीज़ है, आप तो पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहता है और आप खुश रहते हो। और आपको किसी के खुश रहने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती है। शिल्पा जी, आपने मुझे अभी बताया है, हम ऑफ कैमरा भी काफ़ी बात कर रहे थे कि आपकी मास्टरी है कि आप हीलिंग में आपने ज़्यादा काम किया हुआ है। हाँ जी। मैम, कितनी टाइप्स की हीलिंग होती है और एक हीलिंग का क्या इम्पोर्टेंस रहता है? हीलिंग तो बहुत तरीके की होती है, पर मैं खुद जो 72 टाइप्स की ऑल एडवांस्ड हीलिंग करती हूँ। जी। और हीलिंग जो होती है, हमारे वे लाइफ में 100% डेस्टिनी नहीं होती है। जैसे 80% इज़ आवर डेस्टिनी और 20% जो होती है वो तुम्हारी फ्री विल होती है। और भगवान ने कई सारे एक क्लॉज दिए हुए हैं लाइफ में कि अगर तुम इस पे काम करते हो तो तुम्हारा ये काम पूरा हो सकता है। तो अगर आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है तो हम वहाँ हेल्थ की हीलिंग करते हैं। आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो रही है, आपका रिलेशनशिप ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप को थोड़ा सा बूस्ट करके कुछ जो भी ऑब्स्टेकल है उसको हील करते हैं तो तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक होता है। तुम्हारे पत्रिका में अगर डिवोर्स लिखा हुआ है और हम अगर उस चीज़ को हील करते हैं तो तुम्हारा डिवोर्स तक टल सकता है। यहाँ तुम्हारी फ्री विल काम आती है और हीलिंग इसे कहते हैं। हीलिंग जो होती है वो जनरली सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सारा शरीर का डेटा जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम हील करते हैं तो हर एक चीज़ हमारी लाइफ में आसानी से हमको मिल सकती है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती है वो सुप्त अवस्था में होती है, जैसे हमें पता नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसके लाइफ में उसे एबंडेंस क्या है वो पता नहीं है। तो वहाँ हम एबंडेंस हीलिंग करते हैं जिससे वो लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकता है। अगर उसकी कैपेसिटी 50 रुपए कमाने की है तो हम उसको 90% तक पहुँचा सकते हैं। इस तरीके की हीलिंग हम करते हैं और ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का रोल यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है।
तो मैम इसमें हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है या नहीं है, या हम ऐसी क्या कोर को हम टच करते हैं जिससे ये चीज़ वर्क करती है, ये वर्क कैसे करता है? एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड टोटली एक्टिव किसी का भी नहीं होता है। जैसे आप कोई प्रॉब्लम से जा रहे हैं, जैसे आपको कोई रिलेशनशिप का इशू है, या फिर आपको कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल है, या फिर आपकी जॉब की परेशानी है, बिजनेस की परेशानी है, तो उस चीज़ को हम लेते हैं पर्टिकुलरली। और हमारे बॉडी में जैसे 7 चक्रास होते हैं, तो अगर आप काम में ठीक नहीं है, आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका रूट चक्रा एक्टिव नहीं है। तो हम रूट चक्रा पे काम करते हैं। एट सेम टाइम हम उसका सबकॉन्शियस माइंड में जो भी काम के लिए ऑब्स्टेकल्स है उसको हम निकालते हैं। मीडियम बहुत सारे होते हैं, क्रिस्टल होता है, रेकी हीलिंग होती है, या फिर दूसरी कोई एडवांस्ड हीलिंग होती है। वो मीडियम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। उस तरीके से हम हील करके उस आदमी के अंदर एक जैसे दूसरी जान ही दे देते हैं, दूसरी लाइफ उसे देते हैं। तो इतना हीलिंग काम करता है। जैसे अगर मेरे पास ऐसे कई लोग आए हैं, कभी कभी तो डॉक्टर ने तक जवाब दे दिया है कि अभी इनका कुछ हो नहीं सकता है और वो वेंटिलेटर पे है, पर मेरे पास वो लास्ट स्टेज पर जब आते हैं तो मैंने उनको पूरी तरीके से तक ठीक किया हुआ है। तो इतनी हीलिंग काम करती है। जैसे कैंसर के पेशेंट्स है, डॉक्टर, आपको तो पता है, डॉक्टर भी बोलते हैं इसका कोई हीलिंग नहीं है, सब मिरेकल काम कर सकता है, बट एक्चुअली मिरेकल ही करता है हीलिंग का काम। और मेरा तो लाइफ में मोटो ही है, जहाँ साइंस वेवर करता है वहीं स्पिरिचुअलिटी बिगिन होती है। और मैंने ऐसे कई केसेस सॉल्व किए हैं जहाँ पे डॉक्टर ने तक जवाब दे दिए है। इवन डॉक्टर्स तक मेरे पास आते हैं कि उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है, वो तक मैंने ठीक किया हुआ है। और हीलिंग उतनी इफ़ेक्टिव होती है, बस तुमको राइट तरीका, राइट पर्सन और राइट टेक्निक आनी चाहिए। इसमें मैम विल पावर स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी होता है जो ठीक होना चाहता है? विल पावर डेफिनेटली स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है, बट अगर विल पावर तुम्हारा स्ट्रांग नहीं भी है तो हम डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। उससे तुम्हारी विल पावर भी स्ट्रांग होती है। तुम्हें कोई चीज़ का डिप्रेशन है, डिप्रेशन से भी आप बाहर आ जाते हो, या फिर कोई चीज़ का ट्रॉमा है, कोई चीज़ का फियर है, बहुत डीपली रूटेड है, तो वो सारी चीज़ें बाहर आकर तुम पहले तो मेंटली ठीक होते हो। और इंसान जब मेंटली ठीक होता है तो वो फिजिकली ठीक हो ही जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 90% प्रॉब्लम ये हमारे इमोशन से जुड़ी हुई होती है। अगर हमारे इमोशंस सही है या फिर हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक है तो हमारे शरीर में कम से कम बीमारियां होती है। पर मैम आज कल की जो लाइफस्टाइल है, बिल्कुल, बहुत स्ट्रेसफुल है। तो मैम इसमें क्या चीज़ों का लोग ध्यान रखें, उनको हीलिंग की तरफ ऑफ कोर्स जब ज़रूरत है तो जाना चाहिए, बट वो अपना ध्यान खुद भी रख सकता है? बिल्कुल खुद रख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, पहले तो आप पॉजिटिव रहो। और सिंपल टेक्निक है, जैसे आप रोज सॉल्ट वाटर से नहा सकते हो। एलम सबको मालूम है, फिटकरी जिसे बोलते हैं, उसको आप पानी में डाल डाल के नहा सकते हो। इप्सॉन सॉल्ट एक आता है, उसको, उसमें बहुत मात्रा में मैग्नीशियम होता है और आजकल मैग्नीशियम की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है। अगर उसमें आप पैर डिप करके रखते हो, उससे नहाते हो, तो एक तो बॉडी से पेन निकल जाता है, थकान निकल जाता है, स्ट्रेस निकल जाता है। और जब स्ट्रेस निकल जाता है तो तुम वैसे ही पॉजिटिव फील करने लगते हो। तो पॉजिटिव रहने के लिए बहुत सारी सिंपल सिंपल टेक्निक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। पर मैम हर टाइम पॉजिटिव रहना भी पॉसिबल होता नहीं है। हम कितना भी कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो हमारे थॉट्स हैं वो इतने रैंडमली आते रहते हैं। कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने थॉट्स को भी एक डायरेक्शन दे पाएँ या फिर कंट्रोल में रख पाएँ कि हम जैसा सोचें उसी डायरेक्शन में ही चीज़ जाए? इसके लिए मेडिटेशन सब में अच्छा तरीका है। आप योगा कर सकते हैं। योगा में एक भ्रामरी एक्सरसाइज है, भ्रामरी योग करके, उससे माइंड इतना कंट्रोल हो जाता है। अगर आप सिर्फ 5 बार भ्रामरी रोज करते हो तो आपके थॉट प्रोसेस इमिजिएटली कंट्रोल में आती है।
और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है, सबको पता ही है। पर मेडिटेशन लोगों को आता नहीं है, उनको लगता है पता नहीं मैं कौन से भगवान का चैंटिंग करूं, क्या करूं। पर सब में अच्छा मेडिटेशन होता है। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी आँखों को बस बंद करना है और 5 मिनट के लिए बैठना है। शुरू शुरू में थॉट्स तो आएंगे ही, पर आने दीजिए थॉट्स को। धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी और आप एक ट्रांस लेवल पे आना शुरू हो जाओगे। और जब आप एक ट्रांस में पहुंच जाते हो तो आपकी बॉडी, ना केवल आपके थॉट्स ही, आपकी सारा शरीर हील होने लगता है। तो मेडिटेशन में भी उतनी ही पावर है। ये तो इंसान कर ही सकता है, वो 5 मिनट बिना कुछ करे शांत बैठ सकता है। आजकल बाहर की कंट्रीज में एक ट्रेंड निकला है, हर घंटे के बाद उनके फ़ोन में अलार्म बजता है, 1 मिनट के लिए उनको कुछ नहीं करना है। दैट्स अ स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइज। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि स्ट्रेस निकालने के लिए। पर मैम कभी कभी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, या कोई सी किसी चीज़ को लेके बहुत एनजाइटी भी होती है। कंट्रोल कैसे करें मैम कोई उस चीज़ को? सिंपल टेक्निक है, गार्लिक, लहसुन सबको पता है। जी। लहसुन का थोड़ा सा जूस निकालिए और आपके घर के दहलीज के ऊपर इसको लगा के पोंछ दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, आपने ये कर लिया, आपको 5 मिनट के अंदर कामनेस फील होगा और आपकी एंजाइटी रिड्यूस होगी। अगर आप ये टेक्निक 7 दिन तक कर लेते हैं जी। तो आप में 70% रिलीफ आपको मिल जाता है। ये इतनी इफ़ेक्टिव टेक्निक है। और मैम जब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, यूजुअली जब हम जाते हैं घर देखने के लिए, क्या क्या चीज़ें, पैरामीटर्स हमको इनिशियली लेवल पे ही चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? एक तो एंट्रेंस जो होता है घर का, जी। वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे साउथ एंट्रेंस आप थोड़ा सा अवॉइड करो। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई वॉशरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो वॉशरूम होता है उससे आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है और इसका कोई तोड़ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, पर ये 2 चीज़ें अगर आप प्रॉपर्टी देखने जाते हैं और ये ध्यान में रखते हैं तो बाकी सब चीज़ों का तोड़ किया जाता है। ये 2 चीज़ें थोड़ी सी आप अवॉइड करिए। और मैम जो कलर्स है वो मैटर करता है कि ये कलर का कॉम्बिनेशन या कोई कलर भी पावर देता है? बिल्कुल देता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स घर में यूज़ करते हैं, जैसे ब्लैक कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी का वास होता है। जितना आप घर को लाइट पेस्टल कलर्स, वाइट कलर रखते हैं, उसमें डार्क एनर्जी मतलब नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा नहीं रहती है। तो इसलिए घर के जो कलर्स को आप जैसे चूज़ करते हैं तो आप पेस्टल शेड्स में ज़्यादा जाइए। और यहाँ पे तुम्हारी नंबर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे 1 नंबर के लिए वाइट नंबर होना चाहिए, वाइट कलर होना चाहिए। 2 नंबर के लिए येलो, पेल येलो या फिर आइवरी कलर, ऐसे कलर्स ये होना चाहिए। इस तरीके के कलर सिलेक्शन आप होना चाहिए। यहाँ नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैम नंबर्स के बारे में अभी आप बताइए कि जैसे कि जब हम बॉर्न होते हैं तब भी हमारा एक नंबर बन जाता है यूनिवर्स में हाँ कि जी। ये बंदा ये दिन पैदा हुआ है तो इसका नंबर ये है। हाँ जी, पर मैम और लोगों के भी नंबर्स हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, बिल्कुल। तो क्या कॉम्बिनेशंस हैं, क्या हमारे लिए बेस्ट काम करेगा? नंबर्स का ऐसा होता है, आपके जो भी नंबर्स होते हैं, फिर आपका एक तो टोटल करते हैं हम, उसे हम लाइफ पाथ बोलते हैं। और एक होती है तुम्हारी बर्थ डेट। तो तुम्हारी बर्थ डेट और तुम्हारा लाइफ पाथ, दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है तुम्हारे लाइफ में। और जैसे बहुत सारे नंबर सारे अच्छे होते हैं। मुझे कई बार लोग पूछते हैं मेरे लिए 8 नंबर सही है, 4 नंबर सही है, पर ऐसा नहीं है। अगर नंबर्स जो है आपके वो सारे सिंक में है, अलाइंड है, तो सारे नंबर अच्छे हैं। जैसे 8 नंबर जैसा कोई नंबर ही नहीं है, मैं बोलती हूँ, क्योंकि 8 नंबर जो है वो इंसान को राजा तक बना सकता है।
पर वो सारे नंबर अलाइंड होने चाहिए। वो जो नंबर्स है, जैसे अभी आपने बोला, वो किसके साथ मैच हो रहे हैं उसको आपको बहुत देखना पड़ेगा। 8 नंबर के साथ कौन से नंबर मैच हो रहे हैं वो चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर ये सारी चीज़ें सिंक में है, नंबर्स अलाइन में है, तो आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल हो सकती है। जैसे कुछ नाम में, आपके नाम में कोई अल्फ़ाबेट अगर हम ऐड कर लेते हैं या फिर कुछ निकाल देते हैं, आपने देखा होगा ना आजकल डबल के कर देते हैं जी। बेवजह। तो उससे क्या होता है, ये जो सिंक मैं बोल रही हूँ, नंबर्स अलाइनमेंट जो बोल रही हूँ, वो हो जाता है। और जब वो हो जाता है तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और बहुत सारे चेंजेस मैंने देखे हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिसके नाम में मैंने आई ऐड कर दिया था, तो वो एक बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ से अभी एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी है। तो इतना फ़र्क आता है, और विद इन अ 6 मंथ्स टाइम, ऐसे भी नहीं कि बहुत टाइम लगता है। तो ये जो अलाइनमेंट वाली बात है, ये इसका तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मैम स्पेलिंग्स हम कहाँ ठीक करें? ऐसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंज करें या किधर चेंज करना चाहिए? नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स में ज़रूरी नहीं है आपको चेंज करना। जहाँ जहाँ विजिबिलिटी है, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हाँ। या फिर आपका ईमेल है, वहाँ पे आप सब चेंज कर लो। आपके घर की नेम प्लेट है, जी। वहाँ पे आप चेंज कर लो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है नेम चेंज करने से, फिर आप लीगली जा सकते हैं। पर आप विजिबिलिटी जहाँ जहाँ है, आपके फ़ोन है, सब में ज़्यादा विजिबिलिटी तो अपना फ़ोन होता है, तो वहाँ पे आप चेंज कर लो। तो जो दिख रहा है उससे हम एनर्जी वैसी क्रिएट करते हैं। तो आपको जब वो सूट हो जाए, फिर आप लीगली एक लास्ट रखिए। उसके पहले आप विजिबली जो जो आपकी चीज़ें हाथ में है, वो सब आप चेंज कर लीजिए। आप फेस रीडिंग भी आपने मुझे बताया कि आप करता है। मैं तो सबसे ज़्यादा क्यूरियस हूँ इन चीज़ों को लेके। तो आप, और कोई तो नहीं है तो आप मेरी फेस देख के बता दीजिए, कुछ तो बताइए इनसाइट्स। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बता सकती हूँ। एक तो 7 नंबर आता है आपका, जी। बर्थ डेट है, और आपका टोटल जो है 8 है। 8 नंबर ये हमेशा बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लोग बिजनेस ही करते हैं। दूसरा ये होता है, आपको किसी के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता है, कोई आपके बॉस नहीं बन सकता है, आप सबके बॉस बन सकते हैं। हाँ। प्लस आपको कुछ सडन चाहिए रहता है, ऐसे एवरेज लाइफ नहीं चाहिए, आपको कुछ बड़ा करना है, ऐसा लाइफ में रहता है। जी। सो वो चीज़ें होती है। दूसरा चीज़, आपकी लाइफ तो अच्छी ही रही है बचपन से, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। पर एक मेन डायरेक्शन अभी तक आपको नहीं मिली है, जो आपको 2 साल का अभी वेट मुझे दिखता है। ये मैं आपका फेस से बता रही हूँ। पहले तो मैंने नंबर से बताया, पर आपका फेस जो है, जी। मेरे अंदर जो है, वो माता रानी जो बोलती है वही मैं बोलती हूँ, और वो बातें बिल्कुल सच होती है, आपको वो पता चलेगा। तो मुझे लगता है और 2 साल का टाइम है आपको कंप्लीटली सेटल होने में, और आप बिजनेस रिलेटेड ही कुछ करिए। और दूसरा, कुछ फॉरेन से रिलेटेड अगर कुछ काम करना चाहते हैं आप, तो आपको उसमें बहुत सक्सेस है। मुझे ये बताइए कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं, हमारी कंट्रीज़ के भी नंबर्स, कुछ फ्रीक्वेंसीज रहती हैं। अभी आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल चालू है हमारे देश के लिए। बिल्कुल। तो ये क्यों हुआ है और ये आगे किधर जाएगा? देखो, अभी जो 2025 चल रहा है, वो उसका टोटल आता है 9। ये मंगल का साल है, और मंगल ये प्लैनेट जो है, ये इसको हम उग्र प्लैनेट बोलते हैं। तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देता है। तो जैसे कि अभी ये वर्ल्ड वाइड है 9 नंबर, तो ये 9 नंबर पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। जैसे सडन कैलेमिटीज़ हो सकती है, भूकंप आ सकता है, कहीं सुनामी आ सकता है, बहुत ज़्यादा वॉर हो सकता है। ये जो हमारे कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, ये भी बिकॉज ऑफ 9 नंबर। तो ये 9 नंबर जो है, ये सडन कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ नहीं, खराब चीज़। और जैसे हमारा शेयर मार्केट बिल्कुल क्रैश हुआ है, तो वो भी, जैसे सोना अभी बहुत ऊपर गया है, सब बोल रहे हैं कि सोना नीचे आएगा, पर ऐसा नहीं है, वो और ऊपर ही जाएगा, और बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो ऐसा, ऐसे 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 चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस, और जो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है।
थोड़ा कुछ अच्छा हुआ तो एकदम से बहुत कुछ खराब हो सकता है। और जैसे ये डरा के रखने वाला प्लैनेट है बहुत ज़्यादा, तो लोगों में ऐसी दहशत बनी रहेगी पूरे साल की, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। ये चीज़ें हैं और सबके लाइफ में, इवन तुम्हारे पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ये उतार चढ़ाव लेके आएगा। जैसे जिसकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो सकती है, पर इस साल बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी किसी के घर में बहुत ज़्यादा तनाव रह सकता है। तो ये साल ही ऐसा है, जिस जो कोई जॉब में है, बिजनेस में है, उनको सडन लॉसेस हो सकते हैं, जॉब उनके ऊपर नीचे हो सकते हैं, जॉब जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस साल बहुत होगी। पर मैम जब ऑलरेडी पता है कि ये सब होने वाला है या ये सब चीज़ों से लोग फेस भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या ऐसी रेमेडीज़ हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो अपनी लाइफ में करेंगे तो चलो पूरा प्रभाव तो नहीं पर काफ़ी हद तक दे कैन डील विद इट? मंगल का साल है तो मंगल के जो भगवान है वो हनुमान जी भगवान है। तो मैं सबको बोलूँगी कि आप सब जन, जितने भी जन है ये सुन रहे हैं, उन्होंने मंगल की उपासना करना बहुत ज़रूरी है। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके जैस्मिन ऑयल का दिया जला सकते हैं, जिससे लाइफ में तुम्हारी प्रोग्रेस होगी और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे। जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और अगर हमारे देश में जैसे सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है तो हम सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, राम रक्षा बोल सकते हैं, जिससे कि ये मंगल प्लैनेट थोड़ा सा शांत रहता है। और एटलीस्ट हमारे देश में तो हम कर ही सकते हैं, तो इससे हमारा देश भी बहुत शांत इसमें रहेगा। और जितनी भी ये जो भी हो रही है कैलेमिटीज़, ऊपर नीचे जो हो रहा है, जैसे कश्मीर का हुआ है या और भी कुछ हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। मैम ये सिचुएशन अभी जा किधर रही है कि ये वॉर होने के चांसेस है? वॉर होने के 100% चांसेस है और वॉर तो होके ही रहेगा। ओके। और ये साल में ही होना है? साल के आखिर में। सब कहते हैं कि एक टाइम के बाद सब चीज़ें वापस से अलाइनमेंट में आती है, अभी ये सब भी सब चीज़ें हो रही हैं, पर ये जब कंक्लूजन निकलता है तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सब अलाइनमेंट के अंदर धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। जी जी। कब लग रहा है मैम जब चीज़ें थोड़ी और न्यूट्रल होना शुरू होगा? एक तो अभी जो है ये जो हम अप्रैल में है, अभी अप्रैल 15 के बाद से थोड़ा सा ठीक होगा ये जितना भी माहौल है। और उसके बाद दिसंबर के बाद से थोड़ा सा ये जो टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो दिसंबर के बाद से थोड़ी सी शांति आ जाएगी। और जो अलाइनमेंट जो बोल रहे हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें 2025 में हुई है वो 2026 में नहीं होगी। और 2026 का जो नंबर आता है वो 1 आता है। तो 1 नंबर जो होता है वो नई बिगिनिंग का होता है, नई शुरुआत का होता है। तो तब लाइफ में कोई नई चीज़ें आकर लाइफ पीसफुल हो जाएगी वैसा। मैम हम सब कहते हैं कि हमको इतना पॉजिटिव रहना चाहिए या खुश रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मैम जो हम खाना खाते हैं। बिल्कुल। कितना इम्पोर्टेंट रहता है कि हम क्या खाएं जिससे हमारा मेंटल स्टेट भी शांत रहे और उसमें वो हेल्प करे हीलिंग में। बिल्कुल। जब भी मैं हीलिंग करती हूँ तो मैं नॉनवेज और अल्कोहल स्ट्रिक्टली मना कर देती हूँ, क्योंकि हीलिंग जो है, अगर सात्विक खाना तुम खाते हो तो वो हीलिंग अंदर ज़्यादा सिंक होती है। तो सात्विक खाने से, या आप जो भी खाना खाते हैं वैसे ही तुम्हारे विचार होते हैं। जैसे हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, हम उसे तामसी खाना बोलते हैं, तो तुम्हारे विचार भी बहुत ज़्यादा तामसिक एग्रेसिव होते हैं। तो उससे, एग्रेशन से तुम्हारे लाइफ में वैसे ही चेंजेस भी आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है तो तुमको बीपी की प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, क्योंकि वो एग्रेशन जो है तुम अपने बॉडी में स्टोर करके रखते हो और उसे कोई ज़रिया नहीं मिलता है। तो वो ब्लड प्रेशर के ज़रिए वो बाहर आता है, क्योंकि जो स्टोर किया है उसे निकलना तो है। जी। फिर वो कोई ना कोई डिसीज़ के रूप में, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स के रूप में आता है। तो अगर हम हमारा खाना जितना सात्विक रखते हैं,
अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, 6 बजे के पहले खाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हम ये 2 चीज़ें सीख लेते हैं तो पॉजिटिविटी धीरे धीरे आने ही लगती है। आजकल का लाइफस्टाइल ही हो गया है, 2-2 बजे बाद सोना है, 8-9 बजे बाद उठना है, तो वो सब बिल्कुल गलत है। 10 बजे के बाद बिल्कुल जागना नहीं है, 10 बजे बाद सोना है और सुबह 5 बजे के बाद सोना नहीं है। 10 बजे के बाद हमारे बॉडी की एक्चुअल हीलिंग प्रोसेस होती है, और अगर हम हीलिंग प्रोसेस में जगे हुए रहते हैं, हम कुछ खाते हैं 10 बजे बाद, तो हमारा जो लीवर है वो डाइजेस्ट नहीं करता है कोई कोई चीज़ें, और वो चीज़ें फिर कोई टॉक्सिन्स के बारे में बाहर आती है, कोई डिसीज़ के रूप में बाहर आती है, कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो हमारा खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे हमारी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ उतनी ही ठीक रहती है। और जिस आदमी की मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ ठीक रहती है, वो लाइफ में कम से कम प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करता है। जितनी तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, उतने ही तुम प्रॉब्लम्स को भी उतने ही अट्रैक्ट करते हो। खाने के अलावा लोग कहते हैं योग, एक्सरसाइज, जैसे आपने भी बताया कि वो करना चाहिए, मेडिटेशन आपने बताया। मैम, कुछ मंत्रास हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान करे और उसको रूटीन में फ़ायदा मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाए, जिसको कुछ आइडिया नहीं है, जो सिर्फ करना चाह रहा है, वो कैसे स्टार्ट करे अपनी जर्नी? बिल्कुल, सब में जो इफ़ेक्टिव मंत्र है वो ओम नमः शिवाय है और साम सदाशिव। ये जो 2 मंत्र है, आप ये बोलने में भी उतने ही सिंपल है, और अगर तुम बोलते हो तो उसके फ़ायदे उतने ही है। दूसरा गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जो कर लेता है उसका सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और जिसका सूर्य पावरफुल है उसमें कॉन्फिडेंस और प्रोग्रेस, काम में प्रोग्रेस, और पूरी लाइफ उनकी बैलेंस हो जाती है। जो ओम नमः शिवाय का जो चैंटिंग करते हैं वो बेवजह के लड़ाई झगड़े या फिर उनके जो नुकसान होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, चोरी होती है, वो सब नहीं होती है। और साम सदाशिव जो है ये रिलेशनशिप के लिए तो इतना इफ़ेक्टिव मंत्र है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू है और आप ये मंत्र का सिर्फ 15 मिनट तक चैंटिंग करते हो, तो तुम्हारे लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। मैम, आपके पास ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम मोस्टली शायद रिलेशनशिप को ही लेके आते हैं। बिल्कुल, मैं ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ में ही डील करती हूँ, और मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, 90% लोग जो आते हैं वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को लेकर ही आते हैं। क्योंकि आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में रिलेशनशिप का इशू इतना मेजर हो चुका है कि वो इतने परेशान होते हैं उसमें कि वो कितने सक्सेसफुल है, उनका बाकी लाइफ इतना अच्छा है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, पर उनके पास एक रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, स्टेबल पार्टनर नहीं है, तो वो बिल्कुल हैप्पी नहीं रहते हैं लाइफ में। और इसके लिए रिलेशनशिप का जो इश्यू है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में ही, फॉरेन कंट्रीज़ में भी, मेरे पास तो बाहर के देशों के भी बहुत लोग हैं, वहाँ भी मैं देखती हूँ कि मोस्ट प्रॉब्लम जो है ये रिलेशनशिप को लेकर है। और रिलेशनशिप का जो इश्यू है ये एक मेजर इश्यू बनता जा रहा है। उसके वजह से फिर डिप्रेशन हुआ, एंजाइटीज़ हुई, ये उसी के साइड इफ़ेक्ट्स है रिलेशनशिप के। तो अगर रिलेशनशिप को सुधारना है तो बहुत सारी चीज़ें तुमको करनी चाहिए। एक तो तुम्हारा एंगर कंट्रोल में होना चाहिए, तुम्हारा फेथ रखना भी बहुत ज़रूरी है, और जो भी तुम्हारे आपस में प्रॉब्लम है वो सुलझ सकते हैं अगर तुम एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं। मुझे बहुत जन बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेके बैठी रहती है, ये कोई बातों को छोड़ती ही नहीं है। क्योंकि वो पुरानी बातें कभी सॉल्व ही नहीं हुई है। आपने कभी कोशिश की है उसके साथ बैठ के बात करने की, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसे समझने की, वो ऐसी क्यों है? वो पागल तो नहीं है कि वो ऐसे ही कोई चीज़ का इश्यू बना रही है, या फिर वो कोई चीज़ के पीछे पड़ी है, या वो कोई चीज़ से परेशान है। अगर आपकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो, या और अच्छी बॉन्डिंग होने के लिए एक कम्युनिकेशन,
कोई भी रिलेशनशिप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट की होती है। अगर आप कम्युनिकेशन से कोई चीज़ सुधार सकते हैं तो आप ज़रूर सुधारिए। आप एक दूसरे को टाइम दीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए, आप खुद अटेंशन दीजिए। अगर आप खुद अटेंशन नहीं दोगे तो वो उसका अटेंशन कहीं और चला जाएगा, फिर आप पछताओगे और फिर आपके रिलेशनशिप के इश्यूज़ होंगे। तो उससे अच्छा है आप जब टाइम होता है वही आप चीज़ें सॉल्व करिए। दैट इज़ माय एडवाइस टू ऑल पीपल दैट कि कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसे बैठ के सॉल्व करिए। कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर एवरी प्रॉब्लम और उससे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप शांति से सुनिए और फिर अपनी साइड उसके सामने रखिए। हो सकता है वो कोई चीज़ से इनसिक्योर होगी, हो सकता है वो कोई चीज़ उसको परेशान कर रही होगी। अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ें सॉल्व कैसे होगी? तो कम्युनिकेशन अगर अच्छा है कोई भी रिलेशनशिप में, अगर आप टाइम एक दूसरे को देते हो तो वहाँ प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और अगर रिलेशनशिप तुम्हारा अच्छा है तो तुम्हें लाइफ में हर चीज़ का सुख मिल ही जाता है। जी। पर मैम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने की वजह क्या होती है? ज़्यादातर किस चीज़ों को लेके वो पता तो नहीं ये जड़ है किसी की प्रॉब्लम का, तो वो इंसान का पर्सनैलिटी को लेके होता है या उसका पास्ट कैसा रहा है, उसका बचपन कैसा रहा है, जो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ आई है? क्या प्रॉब्लम्स लोग लेके आते हैं? सॉल्यूशंस क्या देखो, निकलता है? स्पिरिचुअली अगर हम देखा जाए तो इसमें तुम्हारे कर्मास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में पास्ट लाइफ थेरेपी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आज का तुम्हारा जो प्रेजेंट है वो तुम्हारे पिछले जन्मों का जुड़ा हुआ होता है और अगर तुम्हारा पिछला जन्म सही है तो तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पर रैशनली अगर आप मुझे पूछोगे तो इसमें सब में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक दूसरे को अटेंशन दो। अगर आपसे 100% अटेंशन मिल रहा है हुँ। तो ना तो आपके लड़ाई झगड़े होंगे, ना रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी। पर आज का जो स्ट्रेसफुल लाइफ है इसमें आप एक दूसरे को टाइम नहीं देते हो, अटेंशन नहीं देते हो, वो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि तुम्हारा जो पिछला जन्म होता है उसमें तुम्हारी कुछ बहुत ज़्यादा अनफुलफिल्ड डिज़ायर रही है, जिससे तुमको इस लाइफ में तुम्हारा जो पार्टनर है उसके साथ खुशी नहीं मिलती है। अगर तुम्हारा केतु 7th हाउस में है हुँ। तो तुमको मैरिड लाइफ में थोड़ी सी मुसीबतें तो आती ही रहती है। तुम्हारा केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो तुमको पार्टनर के में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो तुम्हारे माइंड में होता है। तो तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा पास्ट लाइफ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और तुम्हारा जो डे टू डे का लाइफ है वो तुम्हारे कर्मास के ऊपर डिपेंड है। जैसे हमने पास्ट लाइफ की बात की तो तुम्हारे पास्ट लाइफ में ऐसा कोई इशू रहा है जिससे तुम्हारा इस जन्म में तुम जो प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हो। और तुम्हारा पास्ट लाइफ अगर हम देखते हैं, पास्ट लाइफ देखने का सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं है। पास्ट लाइफ देखने से उस लाइफ में जो भी एक प्रॉब्लम था, जो भी एनर्जी थी, वो क्लियर हो जाती है देखने से ही। और जब वो एनर्जी उस लाइफ की क्लियर हो जाती है तो तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। उसके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम या फिर जो भी प्रॉब्लम था उस लाइफ से रिलेटेड जो इस लाइफ में आप भुगत रहे थे, तो वो भी सारी प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो पास्ट लाइफ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप की हीलिंग भी होती है, रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, यहाँ प्लानिटरी हीलिंग भी होती है, क्योंकि बहुत जनों के जैसे हमने बात की कि प्लैनेट्स अलाइन नहीं होते हैं, नंबर्स अलाइन नहीं होते हैं। पर हमने शादी तो कर ली है क्योंकि हमें उस समय नॉलेज नहीं था या फिर हम तब पत्रिका नहीं देखते थे। पर अब हमने शादी कर ली है, अब क्या करना चाहिए? उस समय हम प्लानिटरी करेक्शन हीलिंग करते हैं, नंबर्स की हम हीलिंग करते हैं और अगर हो सके तो हम पास्ट लाइफ भी देखते हैं। तो इस तरीके से उस रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है। मैम, पास्ट लाइफ के अंदर जो इंसान है उसको अपना पास्ट लाइफ पूरा दिखाई देता है कि ऐसा रहा है? दिखाई देता है, उसके कुछ कुछ रूल्स होते हैं। उसमें एक तो ओके। तुमको जितना कम डिप्रेशन हो उतना
अच्छा है, क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ थेरेपी में हम एक तो हिप्नोसिस और एक मेडिटेशन करके उसको रिग्रेस करते हैं, हम पिछले जन्म में ले जाते हैं। पर उस जर्नी में अगर तुम्हें कोई डिप्रेशन का इश्यू है तो तुम क्लियर देखते नहीं हो, पर तुम सुन सकते हो। पर जो डिप्रेशन में नहीं है, जो नॉर्मल बंदा है, वो आसानी से पास्ट लाइफ में जाता भी है और वो देख भी लेता है कि उसने कौन सा जन्म जिया हुआ है, वो कहाँ पर है, वो क्या फील कर रहा है। कभी कभी तो मैं जब रिग्रेस करती हूँ तो देखती हूँ कि सडनली उनकी आवाज़ ऐसी चेंज हो जाती है, लेडी है पर वो बिल्कुल एक जेंट्स के आवाज़ में बात करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बस रोते जाते हैं, क्योंकि जितने भी तुम्हारे इमोशंस होते हैं उस रोने के माध्यम से वो निकलते हैं, या फिर उस पास्ट लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो तुम्हारे रोने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती है कभी कभी, तो जो भी तुम फियर लेके बैठे हो, फोबिया लेके बैठे हो, वो भी तुम्हारे पिछले जन्मों से ही जुड़ा हुआ होता है। बहुत जनों को पानी से डर लगता है, कोई कोई फ्लाइट में तक बैठ नहीं सकता है, कोई जैसे टनल में जा नहीं सकता है, अकेला रह नहीं सकता। ये जितने भी फियर्स है, फोबियाज है, ये भी तुम्हारे पिछले जन्मों के ही होते हैं। और जब हम उस चीज का पास्ट लाइफ करते हैं कि ये पर्सन इससे क्यों फेस कर रहा है या फिर इस प्रॉब्लम से क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारी पास्ट लाइफ तो बहुत सारी होती है, पर हमको पर्टिकुलरली वही की लेनी पड़ती है कि अभी तुम कौन सी प्रॉब्लम के लिए पास्ट लाइफ कर रहे हो, और वो देखने से उस लाइफ की एनर्जी क्लियर हो जाती है। और अगर हम फियर की कोई देख रहे हैं पास्ट लाइफ, तो वो फियर उससे निकल जाता है। रिलेशनशिप का इशू होता है वो निकल जाता है, जॉब का इशू निकल जाता है, किसी किसी को कोई कर्ज लेके पैदा होता है तो उसकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी किसी की शादी ही नहीं होती है, या फिर शादी होके टूटती है, 2 डिवोर्स हो चुके, 3 डिवोर्स हो चुके हैं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही होगी, इसी वजह से ये सब चीज़ें होती है। पास्ट लाइफ से जब कोई देखता है उसको सब याद रहता है कि ये बिल्कुल याद रहता है, हमेशा के लिए। सब याद रहता है। पर ये डेंजरस नहीं रहता किसी के लिए कि इतनी इन्फॉर्मेशन जो हम ऑलरेडी छोड़ कर आए हैं वो इन्फॉर्मेशन हम वापस से रिकलेक्ट कर रहे हैं? डेंजरस इसलिए नहीं रहता है, एक तो उसको जाके आने के बाद वो बहुत बेटर फील करता है। दूसरा चीज़, इस लाइफ में वो कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तभी हम उसकी लाइफ में जाते हैं। और जब हम उसकी लाइफ में जाते हैं वो देखता है, उसको खुद को रीज़न पता चल जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या फिर मैं इस वजह से क्यों परेशान हूँ, या फिर मैं ऐसा क्यों फेस कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जब वो जान जाता है तो उसको एक तो रीज़न मिल जाता है कि ऐसा है। सेकंड, वो जो भी एनर्जी लेके पैदा हुआ था वो एनर्जी उसकी लाइफ से बिल्कुल डिलीट हो जाती है, वो क्लियर हो जाती है। और जब वो एनर्जी क्लियर हो जाती है तो इस लाइफ उसकी बेहतर हो जाती है। इस लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको, वो चली जाती है, तो उसको एक बेटर लाइफ मिलती है आफ्टर पास्ट लाइफ। तो ये डरावना तो बिल्कुल भी नहीं है। ए- एक मेडिटेशन है सिंपल सा, और सिंपल हिप्नोसिस के टेक्निक है, तो इससे तुमको बेटर ही फील होता है, इमीडिएटली बेटर फील होता है। और सब में फास्ट हीलिंग टेक्निक जो है वो हिप्नोसिस ही है, क्योंकि इससे इमीडिएटली तुम बाहर आ जाते हो और वो चीज़ तुम्हारे लाइफ से धीरे धीरे कम हो जाती है। इसमें टाइम कितना लगता है? 1 से 2 घंटे लगते। इसमें सब कुछ दिख जाता है 2 घंटे में, ऐसे बिल- पिक्चर की तरह दिखता है पूरा? हाँ, पिक्चर की तरह दिखता है। और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन को, जिसको जिसको मेडिटेशन की आदत है वो लोग तो विद इन फ्रैक्शन 2 मिनट के अंदर हिप्नोसिस में चले जाते हैं और वो बिल्कुल क्लियर देख लेते हैं। जो लोगों के थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, माइंड क्लियर है, या फिर डिप्रेशन का कोई हिस्ट्री नहीं है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। पर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है, अगर उनको जिनको मेडिटेशन की आदत नहीं है, बिकॉज मेरे पास तो रैशनल माइंडेड लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब वो उनको लगता है कि ये चीज़ें सब एग्जिस्ट होती है, या फिर कुछ कुछ लोग एक जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए आते हैं कि हम देखते हैं, चलो एक
एज अ फन क्या होता है। हाँ। तो जब वो देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये सब चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट होती है। क्योंकि मेरे पास एक लेडी आई थी, बिल्कुल कोई सीईओ है कंपनी की, तो बिल्कुल रैशनल माइंडेड थी। उसको कोई फ्रेंड ने बोला कि तुम जाओ, तुमको ये बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तुमको गले की इतनी तकलीफ है, आए दिन तुम्हारा गला इतना सेंसिटिव होता है, तुमको इतनी तकलीफ होती है और कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता है। ऐसी कोई बीमारी हो जाती है और सिर्फ गले की प्रॉब्लम है उसको। ओके। तो वो मेरे पास आई थी, तो उसने देखा कि वो पिछले जन्म में कोई एनिमल थी, तो और उसका गला कट के उसकी डेथ हो गई थी। और वो ऐसी मुंडी जो है उसकी टूटी हुई मुंडी के साथ वो 7-8 घंटे रही थी और वो पेन वो फील कर रही थी। जो वो पेन फील कर रही थी, वो सेम पेन उसको इस लाइफ में भी होता है जब उसको कोई गले की प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें जब उसने रियलाइज़ की कि ये चीज़ें इतनी जुड़ी हुई है, तो उस दिन से उसका विश्वास तो खैर बैठ ही गया। वो एकदम स्पिरिचुअल हो चुकी है। और मैम जैसे कि आपने बताया कि इसमें डेथ भी नज़र आती है, बिल्कुल। लोग डर नहीं जाते देख के खुद की डेथ? नहीं, लोग डरते नहीं है। एक तो वो अवेयर नहीं होते हैं, फर्स्ट वो एक हिप्नोसिस में रिग्रेशन में होते हैं, तो उनको पता नहीं रहता है कि उनकी डेथ हो रही है। और दूसरा चीज़, जो हो चुका है वो उनको उतना थोड़ा सा पता रहता है कि ये जो भी मैं देख रहा हूँ वो पिछले जन्म का है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको डर नहीं लगता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, जैसा मैंने बताया, पर वो घबराहट के माध्यम से तुम्हारी जो भी एनर्जी है पिछले जन्म की, या फिर जो भी प्रॉब्लम थी तुम्हारी लाइफ में पिछले जन्मों से रिलेटेड, वो बाहर निकलती है और उनको बेटर फील होने लगता है रिग्रेशन के दौरान ही। तो उनको कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मैं बाहर ही ना आऊं, इतना उनको पीस मिलता है उस रिग्रेशन में। तो डरावना तो ये बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ है जो कि आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, पहले के टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है, जो कि ये हम कहते हैं कि हमें नज़र लग चुकी है किसी की। बिल्कुल। नज़र कैसे लगती है, क्यों लगती है, क्यों लगाते हैं? और अभी कोई कहते हैं कि अपनों की भी नज़र लग जाती है कि कहते हैं कि बहुत अच्छा, कभी कभी कहते हैं खुद की भी नज़र लगती है। बिल्कुल। क्यों ऐसा होता है, इस चीज़ पे हम कैसे काम करें? और यू नो नज़र, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जितनी कंट्रोल में हो, इंसान हर कोई ग्रो करना चाहता है। पहले हम लगते हैं कि हम ग्रो करेंगे, हम बड़े बनेंगे, हम लाइफ में तरक्की करेंगे, फिर डर लगता है अरे किसी की नज़र लग जाएगी, क्या करे आखिर। बिल्कुल, ये जो नज़र है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ बच्चों को ही नज़र लगती है, बट ऐसा नहीं है, हाँ। सबको नज़र लगती है। देखो, तुम्हारी प्रोग्रेस से तुम्हारे माँ बाप के अलावा और कोई खुश नहीं होता है। तो अगर आप किसी को बताओगे कि मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, मैंने एक बड़ा घर ले लिया है, तो भले ही वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, क्लोज फ्रेंड्स हो, उनको अच्छा लगेगा आपने तरक्की की है, बट एट द सेम टाइम वो सोचेंगे, अरे इसने कैसे तरक्की कर ली, मैं तो अभी यहीं पर हूँ। और अगर आपका ऑरा डाउन है तो इमिजिएटली आपको नज़र लगती है। इसमें ऑरा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है तो आपको नज़र नहीं लगती। जैसे कुछ कुछ आपके प्लैनेट्स है, जैसे सिंपल इसमें बोलती हूँ, हर एक जन तो एस्ट्रोलॉजी नहीं समझता है, पर ऑरा तो सब जन समझते हैं। हाँ। अगर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आपको नज़र लगती है। आपके प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आपको नज़र लगती है। और लोगों का इंस्टिंक्ट आपको नहीं पता होता है कि वो आपको किस मनीषा से देख रहे हैं। उनके मन में हो सकता है कुछ और चल रहा होगा। अब अपने रिलेटिव्स ही देखिए, अगर आप उनको बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे तरक्की कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो खुश तो नहीं होते हैं डेफिनेटली। तो उनकी नज़र तो लग ही जाती है। और नज़र लगना ये बहुत कॉमन चीज़ है। और उसके आगे भी कोई कोई लोग तो कुछ कुछ क्या क्या नहीं करते हैं कि इसकी प्रोग्रेस ना हो, या फिर बहुत जन तो कुछ कुछ पर्पसली रुकावटें भी पैदा करते हैं। और कोई कोई लोगों का इंस्टिंक्ट ही इतना खराब होता है, आपको ऐसे फील होता होगा
कि मैं इस पर्टिकुलर इंसान या लेडी से कभी मिलता हूँ तो मुझे इमिजिएटली अच्छा फील नहीं होता है। हाँ। अच्छा फील नहीं होता है वो क्या है ये? अच्छा फील नहीं होता है मतलब उसकी वाइब्स इतनी खराब है कि वो आपके एनर्जी के अंदर आ चुकी है और उससे आपका ऑरा डाउन होने लगता है। और जब आपका ऑरा डाउन होता है तो आपको बेटर तो डेफिनेटली फील नहीं होता है और आपको ऐसे लगता है कि आपका सर दुख रहा है, आपको ठीक नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि आपको नज़र लगी है। और इसे देखना कैसे? अगर आपके घर में कोई लौंग हो तो बस आप 11 लौंग ले लीजिए और अपने ऊपर से 11 बार उतार के इसको जला दीजिए। आपको इमीडिएटली बेटर फील होने लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ, सच में नज़र होती है और ये उतनी ही काम करती है जैसे हमने ये लौंग से जैसे नज़र उतारी। तो इमीडिएटली आप अगर बेटर फील करते हो इसका मतलब नज़र तो किसी ने लगाई थी। कोई हम पे जादू भी कर देता है, कोई कहता है कोई कोई काला जादू भी कर गया है कि इसकी तरक्की हम नहीं देखना चाह रहे। जैसे कि आपने कहा फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों के साथ यहाँ ज़्यादा लोग मानते हैं इस चीज़ को क्योंकि हम कैमरे के सामने ही आ रहे हैं। तो ये सब काम शोशा का ही है, जितना दिखाओगे उतना ही सामने वाला होगा। बिल्कुल। बहुत सारे सिंपल सिंपल टेक्निक है नज़र उतारने के। जैसे आपको ऐसा लगने लगा है कि मुझे किसी ने नज़र लगा दी या मेरा काम कुछ रुक गया है, तो आप एलम ले सकते हैं। एलम फिटकरी जिसको बोलते हैं वो लेके 7 बार उतार के अपने लेफ्ट पाँव जो होता है उसके हील से उसको तोड़ दीजिए। आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर इंसान ने आपको नज़र लगाई है तो उसका नाम लेकर तोड़ दीजिए, जला दीजिए उसको और फिर तोड़ दीजिए। उससे आप देखोगे कि आपकी नज़र तो उतर ही गई है। लेमन आप जानते होंगे, नींबू जिसको बोलते हैं, नींबू से तो इतनी कड़ी से कड़ी नज़र उतरती है। आप उसको 7 बार अपने ऊपर से उतार कर जला के कहीं भी फेंक दीजिए। उससे आपके ऊपर जितनी भी कड़ी से कड़ी नज़र लगी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। और नमक के पानी से नहाना तो जैसे मैंने बताया ही है, जी। तो वो भी आप अगर डे टू डे लाइफ में आजमा लेते हो तो आपको कम से कम नज़र लगेगी और आप पॉजिटिव भी रहोगे। और अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है तो बिल्कुल अपनी वाइफ्स को बहुत ट्रस्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। पर उनके साथ अगर आपको डील करना ही है, रहना ही ऑप्शन ही नहीं होता, तो तब हम अपना ऑरा मैम कैसे हम स्ट्रॉन्ग करके रखें खुद को कि लगे ही नहीं नज़र? परमानेंट सॉल्यूशन। लगे ही नहीं ऐसा नहीं होता है, नज़र तो लगती ही है। बस आप उसको क्लेंस कर सकते हैं डे टू डे के टाइम में। अच्छा। जैसे मैंने बताया आप नींबू से उतार सकते हो, फिटकरी से उतार सकते हो, आप लौंग से उतार सकते हो और कुछ नहीं तो आप हनुमान जी का मंत्र पढ़ सकते हो, हनुमान चालीसा बोल सकते हो। जी। और सब में अच्छा जो है कृष्णार्पणमस्तु ऐसा बोलकर अगर आप घर से निकल जाते हो तो आपको नज़र कभी नहीं लगेगी। अच्छा, पर ऐसा कुछ नहीं है कि परमानेंट एक है कि बस अब ऐसा कुछ नहीं है, नज़र तो लगती ही है। और अपने इंडिया में कि अपने जो लाइफ है जी। भारत देश में, तो लोगों की मेंटालिटी ही ऐसी है कि नज़र तो लगती ही है, कुछ भी हो जाए। बस अपने आप को आप प्रोटेक्ट करो, दैट इज़ माय एडवाइस। ये डे टू डे में जो मैंने सिंपल सिंपल जो टेक्निक्स आपको बताई है वो आप इस्तेमाल करो, जिससे आप आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, नज़र से बच सकते हो। पर कितना भी करो वो तो लगती ही है, तो उसके लिए आप जो भी आसान आपको लगता है वो उपाय आप कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन ऐसा है, अब मान लो कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पूरी लाइफ आजकल दिखाते हैं, क्या बिल्कुल। हम यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, या अपनी पर्सनैलिटी ज़्यादा शो करते हैं, तो उसमें भी नज़र लगती है? जैसे बिल्कुल कि लगती है, बिल्कुल लगती है। क्योंकि वो तो पता ही नहीं कौन से कहाँ से कौन बैठ के आपका फ़ोटो देख रहा है, आपका वीडियो देख रहा है और आपके बारे बिल्कुल। में क्या सोच रहा है। बिल्कुल लगती है। आप जब भी आपके फैमिली के फोटोज़ डालते हो, तो आप देखोगे कि जिस दिन आप फोटोज़ डाल रहे हो, उसके नेक्स्ट डे ही आपके घर में कुछ तनाव होगा, लड़ाई झगड़े हो गए या फिर बेवजह की अनबन होगी। तो ये जो है ये नज़र ही तो होती है। क्योंकि लोगों को दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती है, ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है। तो इसीलिए
जितना भी हमारा पर्सनल लाइफ है वो हम कम से कम सोशल मीडिया पे रखे, वही बेटर है। जिसका काम ही वही है वो क्या करे? पर काम के लिए तो डालिए ना, पर पर्सनल लाइफ होती है ना अपनी, जहाँ हम घूमने गए हैं, हम हमारे फैमिली के साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, वो हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और जितना आप बताते हो उतने आप काम रुकते हैं, आपके काम नहीं होते हैं। अगर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको एक घर खरीदना है, जी। आपने सबको डिक्लेयर कर दिया कि मुझे घर लेना है, मैं घर ये लेने वाला हूँ, मैं ये घर मैंने ऐसे पसंद किया है, मुझे अब ये डील करने जाना है। आप देखोगे कि कुछ ना कुछ रुकावटें तो आ ही रही है। आप घर खरीद लो और उसके बाद डिक्लेयर करो, अगर आपको डिक्लेयर करना है तो। तो बोलने से आपके काम नहीं बनते हैं, इसीलिए जो भी आप काम करो वो शांति से करो, चुपचाप करो और मैम बाद मैं तो में कहता हूँ बताओ। घर लेने के बाद भी मत बताओ किसी को, क्योंकि आजकल ना घर वो पोजीशन तो मिलने में भी टाइम लगता है, वो शिफ्ट तो होने और में भी। ज़्यादा बेटर है, वो तो और ज़्यादा बेटर है। ऐसा ना हो ले लिया क्योंकि पोजीशन ही मुंबई 3 साल में घर बाद। लेना ही जी। बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो जी। उसमें ही अगर आप नज़र लगा देते हो तो रुकावटें तो अनलिमिटेड होगी फिर। मैम ये टैरो रीडिंग के बारे में हम आप कार्ड्स लेके आए हैं, हाँ जी, मुझे आप प्लीज़ इसके बारे में भी बताइए, ये बिल्कुल, कैसे फंक्शन करते हैं। और मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये देख के कि ये फंक्शन कैसे करते हैं, मैंने कभी देखा नहीं है लाइव। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम टैरो रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं जानना चाहूँगा, और आपसे बेहतर कोई मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई बता सकता है। हमने पूरा सेटअप रेडी किया है, आप मुझे लेके चलिए कि ये कैसे फंक्शन करता है और इसकी हिस्ट्री क्या है, और ये कितनी हद तक 100% या 50% हमें एक्यूरेसी तक लेके जाती है। देखो, इसमें एक्यूरेसी तो 100% होती है। जी। दूसरा चीज़, इससे आप कोई भी चीज़ जान सकते हो। अगर आपको जानना है कि मेरा कल का दिन कैसा रहेगा, तो सब में अच्छा मीडियम होता है टैरो। आपकी ओके। लाइफ कैसी रहेगी वो आप जान सकते हो। और इसकी हिस्ट्री तो ये बहुत पुराना है। एंशंट जो इजिप्ट में लोग थे, वो इसके साथ टैरो से फोरकास्ट जो भी भविष्य है वो जानते थे। अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह ही ये है कि एक तो ये बहुत आसानी से कोई भी चीज़ रिवील करता है, 100% एक्यूरेसी होती है। और दूसरा चीज़ इसमें सीखने के लिए बहुत, एक तो 78 कार्ड्स होते हैं टोटल, जी। पर इसमें तुम्हारा इंट्यूशन जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि 78 जो कार्ड्स होते हैं उसके मीनिंग तो सिर्फ 78 ही होते हैं, जी। पर उस समय तुम जो क्वेश्चन पूछते हो और तुम्हारा इंट्यूशन क्या आता है उस पे ये सब निर्भर होता है। ओके। तो एक्यूरेसी तो इसमें बहुत 100% है। कई बार तो मैंने ऐसे देखे हैं कि बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर या फिर जो भी उन्होंने जो भी प्रेडिक्ट किया है, जो मैंने टैरो से प्रेडिक्ट किया था, वो 100% सच होता है। अभी जो अपना वर्ल्ड कप ही हुआ था, जी। इसमें मैंने प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया नहीं जीतेगी, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर थे टीवी पे, सबने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया विल विन, और मैंने फेसबुक पे डाल दिया था कि इंडिया विल हाँ। नॉट विन, हाँ। तो इंडिया नहीं जीता था। वो मैंने टैरो के माध्यम से ही किया था। तो ये टैरो में बहुत एक्यूरेसी होती है। मैम तो सबसे पहला सवाल मेरा टैरो में है हम्म। कि अभी जो हमारी सिचुएशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की, हाँ जी। तो इंडिया ये वॉर जीतेगा या नहीं? ओके, पहले तो वॉर होगा या नहीं वो ठीक क्वेश्चन। है, तो पहले वो बता दीजिए कि ये वॉर होगा या नहीं। चलो देखते हैं। पूरे पूरे चांसेस है इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के। ठीक है, ये वॉर अभी से शुरू होगा, बिल्कुल। तो अब बता दीजिए कौन जीतेगा कौन हारेगा।
इंडिया तो डेफिनेटली जीत जाएगा, पर इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हानि अपने तरफ से होती हुई बहुत दिखती है। कई लोगों की जानें जाती हुई दिखती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखता है। बट डेफिनेटली इंडिया ये वॉर जीत जाएगा और बहुत अच्छे से जीतेगा। कितना टाइम लगेगा? ये वॉर का ड्यूरेशन कुछ मतलब कितने वॉर टाइम तक चलेगा? चलेगा ऐसा पूछ रहे हो आप, या जी। कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट स्टार्ट और एंड कितना टाइम है ये वॉर? वॉर स्टार्ट होने के लिए 2 से 3 महीने मुझे दिखते हैं, और ये वैसे ही 2-3 महीने तो चलेगा। ये साल ही शुरू होगा, ये साल ही खत्म होगा? हाँ जी, बिल्कुल। जी। बहुत लंबा नहीं चलेगा, महीने भर ऐसा दिखता है मुझे। और मैम, इंडिया अभी सुपर पावर या डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, या कितना टाइम लगेगा बनने में? डेवलप कंट्री के बिल्कुल करीब ही है वैसे इंडिया, पर फिर भी बनने के लिए टाइम है, अभी 2 साल का मुझे टाइम दिखता है। ओके। पर डेफिनेटली पावरफुल कंट्री में इंडिया आने वाला है बहुत जल्दी। उसमें हमारा महाराष्ट्र और हमारा मुंबई हम्म कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, या किस पोजीशन पे रहने वाला है? कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उसका? मुंबई का तो खैर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, और मुंबई जो है वो मेजर इसमें आएगा 100%। कंट्रीब्यूशन रहेगा जीडीपी बिल्कुल। में। अभी हमारी वर्ल्ड के अंदर क्या पोजीशनिंग रहेगी आफ्टर दिस वॉर? अच्छा, पोजीशनिंग मतलब किधर इंडिया कितने सुपर पावर में या किधर स्टैंड करेगा? बिल्कुल सुपर पावर में तो रहेगा ही इंडिया, प्लस इंडिया से दोस्ती बढ़ाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आगे आएंगे, और इंडिया के साथ सब देशों के रिलेशन जो है बहुत अच्छे सुधरते हुए मुझे दिखते हैं। इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है फिलहाल अभी, पर डेफिनेटली ये चीज़ें भी इम्प्रूव होती हुई मुझे दिखाई देती हैं। ओके मैम, अभी जैसे कि मेरे को पर्सनली आप ये बताइए कि जो हमारा पॉडकास्ट है, जो हमने ये नया कुछ वेंचर शुरू किया है, ये कहाँ जाने वाला है? इसका क्या फ्यूचर है? पॉडकास्ट का मुझे फ्यूचर अच्छा दिखता है, अच्छा जाएगा वो, और अभी मीडिया सोशल है, जी। सोशल मीडिया पे ही पूरा हमारा जीवन है, और डेफिनेटली इसका अच्छा फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्दी आप ये जो लाइन आपने चूज़ की है उसका फ्यूचर अच्छा ही है, और ये डे बाय डे और ज़्यादा ग्रो करेगा। ये कुछ क्वेश्चन थे मैम जो मेरे मन में बहुत टाइम से थे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी क्लैरिटी दी है। मैम, एंजल नंबर्स क्या होते हैं? कुछ कुछ नंबर्स होते हैं हमारे, जी। जिसे हम एंजल नंबर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार 11-11, ये एक बहुत अच्छा एंजल नंबर है। अगर आपको ये बार बार दिखता है, इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में कोई अच्छी खबर होने वाली है। अगर आप कोई इमोशनल प्रॉब्लम से जा रहे हैं तो वो बहुत जल्दी हील होने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा 222 ऐसे 3 बार देखते हैं, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में आप बहुत जल्दी कुछ नई चीज को पाने वाले हो। 3-3-3 दिखता है, इसका मतलब आपका रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ खुशियां आने वाली है। 4 देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी बहुत जल्दी जा रही है।
एंजल नंबर में एक 62 एंजल नंबर एक बहुत अच्छा माना जाता है, अगर आपने देखा और सुना होगा कहीं। 62 नंबर अगर आप 108 बार रोज चैंट करते हैं या फिर उसको लिखते हैं ग्रीन इंक से 108 बार, तो इससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस करियर के आते हैं। आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो इमिजिएटली आप नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हो। वैसे ही एक 520 है जिसको हम स्विच वर्ड बोलते हैं, जो हमारे पैसों के लिए होता है। अगर हम ब्लू इंक से हमारे इधर लिख देते हैं 520 नंबर, तो तुम लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर लेते हो। सच्ची में ऐसा होता है हाँ, धर्मेश होता मैम? है। मैम ये तो पहली बार मुझे सुनने को मिला है कि नंबर पेन से लिखते। तो टैटू करवा दें क्या, नहीं, कैसे? टैटू अच्छा, नहीं टैटू कर नहीं कराना। सकते तुम, ग्रीन इंक से या ब्लू पेन से तुम्हारे लेफ्ट हैंड के रिस्ट पे लिख सकते हो। ओके। उससे तुम्हारे अंदर वो नंबर सिंक हो जाता है और उस नंबर एक्टिव हो जाता है। वैसे कई सारे नंबर है, फिर 520 है, 741 है जो पैसों के लिए ही है। कोई तुम चाहते हो कि तुमको बहुत ज़्यादा लॉटरी लग जाए या बड़ा कुछ जैकपॉट लग जाए, तो एक स्विच वर्ड है जैकपॉट यस बोनस बी। आप ऐसा रोज लिखिए 3 महीने तक, आप ज़रूर कोई बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज आ जाएगा या फिर आपको कोई बड़ा जैकपॉट लग जाएगा। तो ऐसे कई सारे स्विच वर्ड्स भी है, एंजल नंबर्स भी है, हीलिंग नंबर्स भी है। सो ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है और ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ अगर आप कर लेते हैं तो इमीडिएटली आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। मैम मैनिफेस्टिंग कितनी पावरफुल चीज़ है? लाइक अगर हम कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हो तो आपको मिलती ही है वो चीज़। बिल्कुल। इसमें कितनी सच्चाई है और इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें अपनी लाइफ में? मैनिफेस्टेशन जो होता है उससे तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर लेते हो। मैनिफेस्टेशन में होता क्या है, तुम्हारे ऑरा को तुम पॉजिटिव करते हो और कोई चीज़ को जब तुम मैनिफेस्ट करते हो तो वो हमारे बॉडी के अंदर सिंक हो जाता है। और मैनिफेस्ट करने का सब में अच्छा तरीका है, जो चीज़ तुमको चाहिए उसको तुम रात को सोने से पहले 5 मिनट तक सोचो और सो जाओ, क्योंकि रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और कॉन्शियस माइंड हमारा सो जाता है। तो जब कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो बहुत फास्ट मैनिफेस्ट हो जाती है और आपको लाइफ में आप जो चाहते हो, जैसे आप बोल रहे हो ना पूरी कायनात कोशिश करती है, तो एक्चुअली पूरी कायनात कोशिश करती है कि आपको वो चीज़ मिल जाए। मैम जो जगह है उनकी भी एनर्जीज और पावर्स होती है। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताइए कि रीजन्स वाइज हम कहते हैं कि मुंबई की एक खुद की पर्सनैलिटी है, खुद का एक ऑरा है। सिमिलरली अगर आप पहाड़ों में जाओगे तो उनकी डिफरेंट एनर्जीज रहती है। तो मैम ट्रैवलिंग कितना हेल्प करता है किसी को अपने ऑरा क्लेजिंग के लिए? बहुत हेल्प करता है, इसीलिए आजकल लोगों को ट्रैवलिंग करना पसंद है, क्योंकि उनको फ्रेश फील होता है, क्योंकि हर जगह की एनर्जी अलग होती है। जैसे मुंबई की अगर आप एनर्जी देखोगे तो मुंबई में पूरा समुद्र छाया हुआ है सब तरफ, और जहाँ पानी होता है तो वहाँ पैसा होता है। तो इस वजह से मुंबई सब में ज़्यादा ग्रो कर रहा है और हमारे भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी मुंबई ही है, क्योंकि यहाँ पे सब में ज़्यादा आप देखोगे कि पैसे कमाने के ज़रिए भी बनते हैं और कोई भी मुंबई आता है तो कुछ ना कुछ करके पैसे कमा ही लेता है। जी। दूसरा चीज़, अगर हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ हाई एनर्जी होती है, तो इस वजह से आप कोई जगह जाते हो तो आपको अच्छा फील होने लगता है और हम नेचुरली हील होने लगते हैं। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं कभी-कभी तो आपको ऐसे लगता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो क्योंकि वहाँ के एनर्जी ठीक नहीं है, इसीलिए एनर्जी जो काम करती है वो कोई और काम नहीं कर सकता है। वैसे ही हम जब कोई चीज़ को ट्रैवल करते हैं तो वहाँ की एनर्जी हमें हील करती है। नेचर जो है हमें नेचुरली हील करता है।
जब हम ट्रैवल करते हैं हमको पहाड़ दिखते हैं, खेत दिखता है, हरियाली दिखती है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है और हमारी बॉडी नेचुरली हील हो जाती है। मैम, वास्तु के रिगार्डिंग हमने जो बात की थी, तो अभी ऐसी भी चीज़ें होती है जिस चीज़ों का हमें एज़ अ बिज़नेस भी जब हम स्टार्ट करते हैं, हमें चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप बता सकते हैं कि हमको स्टार्टिंग से अपने बिज़नेस के अंदर भी ध्यान देनी चाहिए? घर की तो हमने बात कर ली थी, ये चीज़ रह गई थी। तो अगर कोई नया अपना स्टार्टअप कर रहा है या बिज़नेस करता है या कोई अपना शॉप खोलता है, क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग से ध्यान रखे जो उसको आगे भी काम आए? एक तो जैसे मैंने कहा था एंट्रेंस, अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए सब में अच्छा एंट्रेंस होता है नॉर्थ और दूसरा होता है वेस्ट। तो आप ये दो जगह ज़रूर देखिए। और अगर आप कोई बिजनेस सेट करते हो तो आपको स्टाफ का सब में अच्छा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हुँ। आपका स्टाफ अच्छा है, वो अच्छे से आपके लिए काम कर रहा है, तो आपका काम में भी बरकत होती है। तो आप ऐसे समय आपका जो साउथ ईस्ट का जो भी वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में साउथ ईस्ट पड़ रहा है, वहाँ पे एक टी लाइट कैंडल आप जला सकते हैं, जिससे आपकी ये जो हाउस हेल्प की प्रॉब्लम है या फिर स्टाफ की प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाती है और आपके काम में आपको वो उसके वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा होता है एक आपका साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आप एक पिंक कलर का कैंडल जला देते हैं रोज़, तो जिससे आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा होता है और आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है। तो ये इस चीज़ों का आप ध्यान रख सकते जी। हैं। मैम, जाने से पहले आप आए हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा कुछ मैसेज दें हमारे स्पेशली फॉर द यूथ, क्योंकि आने की जनरेशन वही है, कि वो उन चीज़ों का ध्यान रखें या अगर उनको हेल्प का ज़रूरत रहता है तो दे कैन डेफिनिटली अप्रोच यू। सो आप प्लीज़ उनके बारे में या उनके लिए कुछ मैसेज हो तो प्लीज़ दीजिए। यूथ के लिए मैसेज यही है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट ना करिए, अपने करियर पे फोकस करिए, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत करिए और जो भी लाइफ में मुसीबतें आती है तो उसके वजह से ड्रग का माध्यम लेना थोड़ा सा अवॉइड करिए। अवॉइड करिए क्या, ना ले, क्योंकि वो लेने से आपकी लाइफ खराब तो हो ही जाती है। अभी आपको लगता है कि वो इंजॉयमेंट है, आप मस्ती कर रहे, पार्टी कर रहे, पर वो आगे चल के आपका लाइफ पूरा बर्बाद कर सकता है। इसके बजाय आप कोई थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए, आधा घंटा अपने आप को सेल्फ केयर के लिए दीजिए, जिसमें आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए, कोई अच्छा साउंड म्यूज़िक सुनिए, कोई अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, कोई अच्छा ज़ुम्बा होता है आजकल लोगों को बहुत पसंद है, वो करिए। अपने फिज़िकल फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप फिज़िकली फ़िट है तो डेफ़िनेटली मेंटली फ़िट हो जाते हो और अगर मेंटली ठीक रहते हो तो आपका लाइफ़ में आपको एक गोल मिलता है और आप गोल में बिल्कुल फ़ोकस रखिए। यही मेरा एडवाइस है और बाकी तो पॉजिटिव तो रहना ही है जी। और अगर नहीं रह सकते तो कोशिश करिए कि छोटी-छोटी चीज़ें जो मैंने बताई है, वो अपने लाइफ में थोड़ा भी अगर 1% भी अपने लाइफ में अगर आप लोग ध्यान देते हैं, तो आपका लाइफ पॉजिटिव तो हो ही जाता है, प्लस आपको फिर कोई ऐसे गलत सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके अलावा भी अगर किसी को सही में ज़रूरत है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं शिल्पा जी का इंस्टाग्राम अकाउंट और भी डिटेल्स इनसे कॉन्टैक्ट करने के मैं अपने पॉडकास्ट के लिंक के नीचे छोड़ के रखूँगा। आप प्लीज़ उनसे रीच आउट कीजिए। हाँ जी। एंड थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग फॉर माय शो। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो। सेम हियर, थैंक यू मैम। थैंक यू। शिल्पा जी के साथ ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है और बहुत ही ज़्यादा टिप्स उन्होंने जो हमारे साथ शेयर किए है वो आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाली है। ये एपिसोड का सबसे जो बेस्ट पार्ट है आप वो प्लीज़ मुझे लिख के बताइए और मैं आपको मिलूँगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।